हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारा डेमो लेक्चर है मैथ्स का। ठीक है, हम जो मास्टर फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया हम लोग क्लास टुडे पे, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए एक कोर्स, और उसमें ऑल सब्जेक्ट यानी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग होता है उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए एक कोर्स, ताकि आपको जीके जीएस अलग ना करना पड़े, मैथ रीजनिंग अलग ना करना पड़े, फिर कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए टारगेट बैच अलग ना करना पड़े। एक ही कोर्स में, चाहे वो कांस्टेबल का हो या आपका दरोगा एसआई का हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी चाहे +2 वाला हो, ग्रेजुएशन वाला हो, राइट, चाहे रेलवे हो या इवन स्टेट पीसीएस जैसे बिहार में बीपीएससी है, तो उसका प्रीलिम्स तक का सारी तैयारी आपको एक कोर्स में हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव है। पहला जो आज का हमारा डेमो लेक्चर है मैथ्स का, उसमें हमने टॉपिक लिया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये एरिथमेटिक अंकगणित का पार्ट है, चाल, समय एवं दूरी। चलिए देखते हैं। चाल, समय एवं दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला लगभग सबको पता होगा। इसी से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, समय को इधर लाइए, चाल को इधर लाइए, तो समय निकल जाएगा दूरी बटे चाल। इसी से दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा। दूरी निकालना हो तो दूरी को अपने जगह रखिए, समय को इधर ले जाके गुना कर दीजिए, चाल गुने समय। ठीक है, इससे एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि चाल और समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती है। चाल ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा समान दूरी के लिए। क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यूनिट का। कई बार क्वेश्चन में जो है वो किलोमीटर पर आवर रहेगा, इधर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड रहेगा, तो उसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट चेंज करने के ऊपर ही है। इफ स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर देन इस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड विल बी। यदि एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकेंड में इसकी गति क्या होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लीजिए पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, फिर जितने का भी निकालना है 90, 50, 100 गुना कर देंगे, उसका निकल जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? प्रति सेकंड में निकालना है तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 गुने 60 3600 सेकंड होता है। तो अब 3600 लिखिए चाहे 60 गुने 60 लिखिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ऊपर 5 आ गया, नीचे 3 छक्के 18 आ गया। 18 मीटर प्रति सेकंड। 5 यानी 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये याद कर लीजिए। अब जितने का भी निकालना है, जैसे 90 का निकालना है तो 90 में 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 × 5 = 90, 50 25 मीटर पर सेकंड। 25 आंसर है, ये रहा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। जितने का भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है 5/18 से गुना कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। A 1250 meter long train travels 1 kilometer in 2 minutes. If it crosses another train which is at rest, रुकी हुई है, in 4 minutes, what is the length of a standing train? रुकी हुई ट्रेन की लंबाई क्या है? 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये रुकी हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर, राइट। 2 मिनट में 1 किलोमीटर तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को 2000 मीटर बोलते हैं। बच्चे 2000 मीटर आंसर लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? कि एक कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली इसमें जो है ना, ये ट्रेन क्रॉस करने वाली में, चाहे वो एक पोल को क्रॉस करे, किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या किसी ब्रिज को, पुल को क्रॉस करे, या किसी सुरंग को, टनल को क्रॉस करे, उसमें एक कॉन्सेप्ट बस ये देखिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है,
और दूसरी ट्रेन है जो रुकी हुई है। कब इसको क्रॉस करना शुरू करेगी? जब इसका इंजन यहाँ आएगा, इसके लास्ट पॉइंट पे इसका स्टार्ट पॉइंट आएगा तो क्रॉस करना शुरू करेगी। और जब इसका लास्ट पॉइंट इसके इंजन को क्रॉस कर जाए, यानी इंजन यहाँ से, ये जो ट्रेन चल रही इसका इंजन यहाँ से यहाँ आ जाए, तब बोलेंगे कि ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर गई। या ये ट्रेन ना होकर प्लेटफॉर्म होता तो भी क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म पे यहाँ आती तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना शुरू करती, और जब इसके लास्ट पॉइंट प्लेटफॉर्म को छोड़ देता यानी इंजन यहाँ पहुँच जाता, तब हम बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया। या कोई ब्रिज है तो यहाँ पे जब आएगी तो क्रॉस करना शुरू करेगी, जब इंजन यहाँ पहुँच जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो ब्रिज को क्रॉस कर गया, पुल को क्रॉस कर गया। तो बेसिकली ये दूरी कितनी दूरी तय कर रही है जो ट्रेन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक, तब ये क्रॉस कर रही है इस चीज़ को। ये ट्रेन हो सकती है, पुल हो सकता है, सुरंग हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दूरी कितनी है, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, राइट। तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तब वो क्रॉस करेगी उस चीज़ को। और ये ट्रेन या प्लेटफॉर्म की जगह कोई व्यक्ति या पोल होता तो उसकी अपनी लंबाई नहीं लेनी है। तो उस केस में सिर्फ जैसे एक ट्रेन है, यहाँ पे एक पोल है, तो यहाँ से क्रॉस करना शुरू की और जब यहाँ पहुँच गई तो क्रॉस कर गई, यानी इसको इतना ही बस दूरी तय करना है। ये ट्रेन की अपनी लंबाई है। तो कोई एक व्यक्ति या पोल है तो उसकी इसमें सिर्फ ट्रेन को अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करनी है। लेकिन कोई दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग है जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, तो उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ देंगे तो उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसको क्रॉस कर पाएगा। अब दूरी पता चल गया हमें, 4 मिनट में कितना 2000 मीटर दूरी तय कर रहा है, यानी यहाँ से वो 2000 दूरी मीटर तय कर रहा है, तब वो जाके उसको क्रॉस कर रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है तब क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2000 मीटर हो गया, ये हमें पता चल गया। 2000 में 1250 मीटर तो इसी की लंबाई है इस ट्रेन की, तो बची हुई लंबाई इस ट्रेन की होगी। तो 2000 में से 1250 माइनस कर दीजिए, 750 आंसर हो गया। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें यही रखना है कि दो चीज़ कोई ऐसी है जिनकी दोनों की लंबाई है, वो क्रॉस करने को बोल रहा है, तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके क्रॉस होगा। 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर 2000 मीटर चल रहा है, तब उसको क्रॉस कर रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2000 मीटर हो गई। उसमें से इसकी दूरी पता है 1250 मीटर, इसकी निकालना है तो माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। A 120 meter long train travels at a speed of 58 km per hour. In what time it will cross a person traveling in same direction at 4 km? ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है 120 मीटर, स्पीड भी दिया हुआ है 58 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। यहाँ कोई आदमी है, ये भी चल रहा है इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब ये नहीं चल रहा होता तो क्या होता, ट्रेन यहाँ आती और यहाँ चली जाती, यानी कि ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती जो कि 120 मीटर है, इसको क्रॉस कर जाती। दूरी पता है, स्पीड पता है, समय निकल जाता दूरी बटा चाल। लेकिन दिक्कत ये है कि ये भी चल रही है उसी दिशा में, ये भी चल रहा है, ये व्यक्ति भी। ठीक है, अब दोनों चल रहे हैं, दोनों गतिशील हैं, तो क्या करेंगे? आप देखे होंगे जब आप ट्रेन में जाते हैं, कोई दूसरी ट्रेन चल रही होती साथ में, और दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्पीड कम है, धीरे चल रही है ट्रेन, राइट? क्यों? क्योंकि आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रही है, तो दोनों के बीच का अंतर है, बस उतना ही स्पीड तो प्रतीत होगा चलते हुए। और जब वही विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही हो तो लगता है ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में है तो स्पीड दोनों की जुड़ जा रही है, ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। सेम दिशा में है तो दोनों की स्पीड कम हो जा रही है, कम प्रतीत होता है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 58। एक ही दिशा में है तो माइनस होगा, 58 माइनस 4 यानी 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें सेकंड में आंसर है, मीटर प्रति सेकंड वो चेंज कर लीजिए, 54 आ गया ना,
तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना, 18 × 54, 3 × 5 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। तब ये स्पीड यूज करेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। दूरी मालूम है हमें, तो समय निकल जाएगा, टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 120 मीटर है। ट्रेन को अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करनी है। चाल रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया 15 मीटर पर सेकंड, 15/20 यानी कि 8 सेकंड टाइम लगेंगे। आंसर ये है, ठीक है। A train traveling at a speed of 72 km per hour crosses a pole in 12 seconds. In what time it will cross a 360 meter long bridge? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो वह 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, एक ट्रेन है, लंबाई नहीं दी है, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। एक ब्रिज है कोई, इसको क्रॉस करना है, यानी ट्रेन यहाँ आ जाएगी तो ट्रेन यहाँ आ जाएगी तो जितना ये है इतना मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगी तो क्रॉस कर जाएगी, यानी इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ जोड़ देंगे, इतनी दूरी तय करनी है। स्पीड दिया हुआ है, समय निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी लंबाई नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है। इसका तो पता है 360, इसका पता रहता तो जोड़ देते और इसको भाग देते थे। अगेन ये सेकंड में है तो 72 को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। 72 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, 18 × 5 होगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी चाल है। अब ये यूज करेंगे, चाल पता है, सिर्फ अब दूरी पता करनी है हमें। इसके लंबाई पता है, इसका लंबाई पता चल जाए। लंबाई निकालने के लिए ही दिया है कि खंबे को 12 सेकंड में पार करता है। ये ट्रेन जो है खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। खंबे को 12 सेकंड में पार करने का मतलब ये ट्रेन यहाँ से, यानी इंजन यहाँ से यहाँ आई, अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करेगी, हो जाएगा। 12 सेकंड लगता है और इसकी स्पीड पता है, मीटर से पर सेकंड में कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि दूरी निकालना है हमें, चाल पता है, चाहे समय पता है। दूरी बराबर चाल गुने समय, राइट। ये दूरी है ना, इतनी दूरी तय कर रहा है अपनी लंबाई के बराबर, इस चाल से चल रहा है और इतना सेकंड लग रहा है। 20 × 12 यानी कि 240 मीटर। इसकी लंबाई पता चल गया 240 मीटर। 360 मीटर ये है, दोनों को जोड़ दीजिए, 360 240 600 मीटर उसको चलना है। दूरी हो गया ये। चाल आपको पता है 20। अब इस दूरी की बात हो रही है कि इसको पार करने में, पुल को पार करने में कितनी दूरी, 600 मीटर दूरी, और चाल 20 वही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है इसकी। 72 किलोमीटर, मीटर में 20 मीटर पर सेकंड, तो चाल 20 है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 600 बटे चाल 20, 1 0 से 0 30 सेकंड आंसर होगा। यस, 30 सेकंड आंसर है। कॉन्सेप्ट वही है कि पोल को क्रॉस करना है, ट्रेन को अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे है तो हमें चाल पता था, समय पता था, तो ये दूरी निकल गई जो कि उसकी लंबाई है। अब फिर किसी पुल को क्रॉस करना है तो दोनों की लंबाई जोड़नी है, ये लंबाई जोड़ दी। अब ये दूरी निकल गई 600, चाल पता है तो समय निकल जाएगा, दूरी बटे चाल, समय निकल गया। इफ ए स्पीड ऑफ अ पर्सन इज 12 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पानी की धारा, एंड ए स्पीड ऑफ करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी हिज स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। यदि किसी व्यक्ति की गति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति क्या होगी। मान लीजिए आपकी धारा है, इसका गति दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आवर यानी 1.5
किलोमीटर प्रति घंटा, ये आवर है ना। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो गति ज़्यादा होगी, धारा की दिशा जुड़ जाएगा। धारा की विपरीत जाएंगे तो गति कम हो जाएगी, धारा की गति उसको अपोज करेगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना है, 12 है। ये पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 12 है, जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ है धारा की वजह से। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1.5, 10.5 एक्चुअल हो जाएगा। अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में से धारा माइनस हो जाएगा, -1.5 बराबर 9 आ जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। नहीं पता तो मान लीजिए, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, आपको दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि उसका ओरिजिनल x है, कि उसका जो है स्थिर जल में उसकी मान लीजिए उसकी गति कितना है, x है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या है, धारा वाला जुड़ जाएगा उसमें 1.5, तो ये कितने के 12 के बराबर हो जा रहा है धारा के दिशा में। तो x कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1.5 यानी कि 10.5। ये मैंने डायरेक्ट 12 माइनस 1.5 करके 10.5 लिख दिया था, x मान के कीजिए तो भी वही आएगा। अब धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, उसका ओरिजिनल x है, उसमें से धारा माइनस हो जाएगा। तो x कितना आया है, 10.5 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा, 9 आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। A boat travels 40 kilometers in 8 hours against the current and 36 kilometers in 6 hours in the direction of current. What is the speed of a boat in still water? एक नाव धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है। जाहिर सी बात, जब धारा है तो धारा की दिशा में गति ज़्यादा होगी, धारा की विपरीत दिशा में गति कम होगी। तो पूछ रहा है कि दोनों दिया हुआ है कि इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतना। अब धारा बोला कि नहीं चल रहा है, जल स्थिर है, तो उसकी गति क्या है, जो है ना उस नाव की। मान लीजिए धारा है, तो धारा की दिशा में अब जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा होगा वो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अपोजिट जा रहा है, सॉरी ये तो विपरीत लिख दिया ना, विपरीत 8 घंटे में 40 है। नाव धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 8 घंटे में 40 मतलब 1 घंटे में 5, यानी विपरीत धारा की दिशा ये है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। और धारा की दिशा में 6 घंटा में 36 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है धारा की दिशा में। तो बोला कि इसका अपने ओरिजिनल चाल क्या है, जब धारा न रहे, जब जल स्थिर हो तो उसकी गति कितनी है। तो मान लीजिए कि धारा की गति x है ना, धारा की गति x है। चाहे नहीं भी मानिए तो भी बात वही है, यह मान लीजिए तो भी बात वही है। धारा की दिशा में 6 है, विपरीत 5 है, तो ओरिजिनल कहीं बीच में होगी, 6-5 के बीच में, 6-5 के बीच 5.5 होता है। ऐसे ही कॉमन सेंस से निकल जाएगा, निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए। उसका ओरिजिनल क्या होगा, जो धारा की दिशा में है उसमें से धारा की गति माइनस कर दीजिए, 6 माइनस x कर दीजिए, इसका ओरिजिनल निकल गया। ठीक है, ये स्थिर जल का हो गया, स्थिर जल की जल में गति, या विपरीत दिशा में इसमें धारा जोड़ दीजिए तो भी स्थिर जल में गति निकल जाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। 6 माइनस एक्स इजकल टू 5 प्लस एक्स, 5 इधर लाइए, 6 माइनस 5 एक्स, ये इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 2x बराबर 1 हो जाएगा। 6 माइनस 5 1, x x 2x, तो x बराबर 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि धारा का हमें पता चल गया कि 0.5 है। और धारा की दिशा में 6 है, तो 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 ही बचेगा ना। या धारा के विपरीत में 5 है, इसमें धारा जोड़ेंगे तो 5 प्लस 0.5 5.5 आंसर होगा। जैसे भी निकाल लीजिए, यहाँ ऐसे ही पता चल रहा है कि धारा की दिशा में 6 है, विपरीत 5 है, तो स्थिर में क्या होगा, 6 और 5 के बीच में होगा, 5.5 होगा। निकालना चाहें x मान लिया हमने,
तो ओरिजिनल 6 माइनस एक्स, यानी धारा की दिशा में 6 है, माइनस एक्स करेंगे ओरिजिनल निकल जाएगा स्थिर जल में गति, या विपरीत वाले में धारा की जोड़ देंगे तो स्थिर जल में निकल जाएगा। ये दोनों एक ही बात बोल रहा है। इसको बराबर कर दिया, एक्स निकाल दिया, वो 0.5 आया, 0.5 आया। अब 0.5 या 6 में माइनस कर दीजिए, 5 में जोड़ दीजिए, 5.5 आएगा। A boat travels certain distance against the current in 6 hours and travels same distance in 4 hours in the direction of current. If a speed of current is 3 km per hour, then what is that distance? एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत एक निश्चित दूरी नहीं बताया है, 6 घंटे में तय करती है। कब? उसके विपरीत, धारा के विपरीत 6 घंटे में कुछ एक दूरी है जो तय करती है, तथा धारा की दिशा में समान दूरी, उतनी ही दूरी 4 घंटे में तय करती है। जाहिर सी बात है, धारा की दिशा में जा रहा है तो कम टाइम लगेगा। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी कितनी है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये दूरी नहीं पता हमें कितनी, यही दूरी निकालनी है। तो धारा, ये मान लीजिए धारा की दिशा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको कितना कम टाइम लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। धारा के विपरीत जा रहा है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, धारा की अपनी जो है गति दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए, ये दूरी नहीं पता, मान लीजिए x है। ठीक है, और इसकी अपनी ओरिजिनल टाइम हमें नहीं पता, वो अपनी ओरिजिनल गति हमें नहीं पता है। नाव की, धारा की तो पता है, नाव की गति नहीं पता है। नाव की गति मान लीजिए v है, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 3, और धारा के विपरीत कितना हो जाएगा v-3। v जो है नाव का है, 3 धारा का है, तो धारा की दिशा में v+3, विपरीत v-3। ये गति हो गई। समय पता है, धारा की दिशा में 4 और विपरीत 6, तो 4 और समय को गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? दूरी निकलेगी। वो दूरी क्या है? x है। समान दूरी तय कर रहा है ना, ये 4 घंटे में धारा की दिशा में, 6 घंटे में विपरीत दिशा में, दूरी उतनी ही तय कर रहा है। वो दूरी मान लीजिए x है, x। तो धारा की दिशा में जो चाल है, गुने धारा की दिशा में 4 घंटे टाइम लगता है, गुना कर दिए तो x। धारा की विपरीत दिशा में चाल है, धारा की विपरीत दिशा में जो समय आ रहा है x, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये प्लस ये, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो ये 6v माइनस 6 × 18 बराबर 4v प्लस 4 12। इसको इधर ले आइए, 6v माइनस 4v, 18 को उधर ले जाइए, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 12 + 18, 2v बराबर 30, v बराबर 30/2 बराबर 15। अब ये 15 क्या है? v है, x नहीं है, हमें निकालना x है। अब v की वैल्यू रख दीजिए किसी में भी, दोनों x के बराबर है, निकल जाएगा। v बराबर 15 रखेंगे तो 15, 3 18 चौक 72, या इसमें रखिए 15 - 3 12, 12 छक 72, 72 आंसर हो जाएगा। किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा। If a person travels at a speed of 30 km/h, then he reaches his destination 10 minutes late. While if he travels at 42 km/h, then he reaches his destination 10 minutes before. Then what is the travel distance? यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि यदि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो तय की गई दूरी क्या है? ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन घर से ऑफिस जा रहा है, 30 km/h की स्पीड से जा रहा है, तो 10 मिनट लेट हो जाता है, वो 10 मिनट देर हो जाता है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, हमें x है, मान लीजिए x है, तो 30 की रफ्तार से जा रहा है तो कुछ टाइम लगता होगा, मान लीजिए t1 है।
और जब 42 की स्पीड से जा रहा है इतना ही दूरी, तो मान लीजिए कुछ टाइम लगता होगा T2 है। इन दोनों टाइम का अंतर पता है, एक में 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक से 10 मिनट, यानी इनके अंतर 20 मिनट है। दोनों का अंतर कितना है? 20 मिनट है। 20 मिनट को घंटा में बदलना होगा, घंटा में ऑप्शन है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना हो जाएगा? 60 से भाग देंगे, यानी 1/3 घंटा हो जाएगा। तो टाइम का अंतर हमें पता है 1/3 घंटा है, ठीक है ना। चाल मालूम है, दूरी को x मान लिया, तो T1 निकल जाएगा। x की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से T1 सेकंड में करता है, तो क्या हो जाएगा? या T1 आवर में, घंटा में करता है, तो क्या हो जाएगा? यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, x दूरी है, T1 समय है, तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। तो T1 कितना है? x है दूरी, चाल है 30। दूसरा कितना हो जाएगा? T2, इसमें भी दूरी कितनी है? x और चाल है 42। दूसरे वाले में 42 है, T2 लगता है। तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। दोनों का अंतर हमें मालूम है, T1 माइनस T2 कितना है? T1 माइनस T2 1/3 घंटा है, हमने निकाल के देख लिया है। तब आइए सॉल्व कर लेते हैं। T1 कितना है? x/30 माइनस x/T2 कितना है? x/42 बराबर 1/3। इनका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम 42x माइनस 30x बराबर 1/3। तो 42x माइनस 30x कितना हो जाएगा? 12x। इसको ऊपर ले जाइए, 30 गुने 42/3, 3 से 10, 42 गुने 10 420, यानी 12x बराबर 420। x बराबर 420/12, घटा दीजिए, 12 3 36, 6 12 25 60, 35 किलोमीटर आंसर आ गया। बोल रहा है कि कोई दूरी है वो नहीं पता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है, तो अपने जितने समय से 10 मिनट देर पहुंचता है। मान लीजिए घर से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस पहुंचने के टाइम मान लीजिए 9 बजे है, तो जितने टाइम पे निकल रहा है 30 के स्पीड से चलता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। उसी टाइम पे निकलता है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी कितनी है? हमने दूरी x मान लिया, एक में 10 मिनट देर से पहुंचता है, एक 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 20 मिनट का अंतर है, उसका घंटा में 1/3 घंटा बना लिया। अब हमें दूरी मान लिया है, चाल पता है, हमने मान लिया कि इसमें समय T1 लग रहा है, तो T1 बराबर x/30। इसमें मैं मान लिया समय T2 लगता है, तो x/42 ये समय हो गया। दोनों का अंतर मालूम है, यानी T1 ये है, T2 ये है, दिस माइनस दिस 1/3। सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकल गई 35। x ही हमने दूरी माना है, दूरी ही पूछ रहा है। A train starts from a station at 2:15 p.m. with a speed 72 km/h. At what time will it reach another station situated at 90 km? एक रेलगाड़ी 2:15 अपराह्न दोपहर में एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वो 90 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी? कोई स्टेशन मान लीजिए A है, यहाँ से चलती है, कोई स्टेशन B है जो 90 किलोमीटर दूर है, कितने बजे पहुँचेगी? यहाँ कितने बजे चल रही है? 2:15 पे चल रही है। कितने स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो यहाँ कितने बजे पहुँचेगी? सिंपल है, स्पीड पता है, इतना दूरी तय करना है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लग जाएगा? समय दूरी बटे चाल, यानी 90/72, 15 छक 90, 15 छक 90, 12 छक 72, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी 5/4, राइट। 5/4 कितना होता है? 1.25, यानी सवा घंटा। सवा घंटा को हम कैसे रख सकते हैं? 1 घंटा 15 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, 2:15 पर चल रही है, 1 घंटा 15 मिनट टाइम लगता है पहुंचने में, तो कितना हो जाएगा? 2:15 में 1 घंटा 15 मिनट जोड़ दीजिए, 3:30 में पहुंच जाएगी। यही पूछ रहा है। 90 किलोमीटर कोई दूसरा स्टेशन है, 90 किलोमीटर जाने में 72 की स्पीड से सवा घंटा मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट 2.25 में जोड़ दीजिए, 3.5।
A train X starts from a station A at a speed of 50 km per hour. Another train Y starts from same station at 70 km per hour. After what time they will cross each other? Cross each other मतलब वो दूरी तय, वो अभी जो बताया ना कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाली दोनों दूरी जोड़ के, वो वाली नहीं, बेसिकली कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे एक दूसरे को, ये पूछना चाह रहा है। एक ट्रेन X स्टेशन A से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन Y उसी स्टेशन से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी? क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है ना। एक 50 किलोमीटर की गति से चल रही है, दूसरा 70 से चलना शुरू हुई, तो मिलेंगी नहीं। इसका मतलब 1 घंटे बाद, नॉर्मली 1 घंटे बाद जो है इसमें उसी स्टेशन से 1 घंटे बाद 70 किलोमीटर फ्रॉम सेम स्टेशन आफ्टर 1 आवर। ट्रेन वाई स्टार्ट फ्रॉम सेम स्टेशन आफ्टर 1 आवर एट 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इट मेक सेंस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई एक ट्रेन चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ठीक है, कोई ट्रेन X है, फिर आफ्टर 1 आवर ट्रेन Y जो चलती है यहाँ से वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो 1 घंटे बाद ये जो चल रही है, तो 1 घंटे में ये ट्रेन कहीं इधर आ गई रहेगी, यहाँ से यहाँ ये 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी रहेगी, क्योंकि इसकी गति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर आगे निकल जाएगी, तब दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होगी, तब यहाँ से ये चलना शुरू होगी। तो अब ये 50, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो कितने टाइम के बाद जाके वो मिलेंगी एक दूसरे को, सवाल ये है। ठीक है, ये भी चल रही, ये भी चल रही थी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। इसका 70 है, इसका 50 है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों एक ही दिशा में है, तो 77 माइनस 50 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। दूरी कितनी? ये 50 किलोमीटर आगे निकल चुकी है, तो दूरी हमें पता है, स्पीड 20 हो गया, दूरी डिस्टेंस हमें 50 हो गया, तो टाइम निकल जाएगा, समय दूरी बटा 4, यानी दूरी कितना है? 50 बटे 4 कितना है? 20, 5 बटे 2 यानी कि 2.5, 2.5, 2 इंटू हाफ भी लिख सकते हैं, 2.5 आवर, 2.5 घंटे के बाद वो मिल जाएंगी। दोनों एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, एक का 70 एक का 50, 20 रिलेटिव हो गया। लेकिन जब ये चलना शुरू हो रही है तो ऑलरेडी 50 किलोमीटर आगे जा चुकी है, तो 50 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा, क्योंकि जितना 75 में से 70 में से 50, तो यही इसको कवर में मेंटेन करने में लग जाएगा। 20 ही है ना एडिशनल, जिससे कि ये दूरी तय करनी है, तो 50 बटे 20, 5 0 से 0, 5 बटे 2, 5 बटे 2 मतलब 2.5, 2.5 मतलब 2.5 लिख सकते हैं। फॉर दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 ट्रेन रन एट 10 AM एंड 11 AM। हाँ बोला है ना, जैसे 1 घंटे बाद चली, ऑन सेम डे, एक ही दिन, at a speed of 60 km and 75 km per hour respectively. At what distance from Delhi they will cross each other? दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिन सुबह 10 बजे और 11 बजे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी? ये दिल्ली है, ये अमृतसर है। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के है, ये 10 बजे चलती है, ये 11 बजे चलती है, यानी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये 75 के स्पीड से चल रही है। तो अगेन रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 75 माइनस 60 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। और जब ये चलना शुरू हो रही है 10 बजे 11 बजे, 1 घंटे बाद, 1 घंटे में ये कितना 60 किलोमीटर यहाँ से आगे निकल चुकी रहेगी, कहीं ट्रेन अब यहाँ रहेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर तय कर चुकी रहेगी, तब दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होगी, है ना, और ये 75 के स्पीड से चलेगी। अब ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो 60 किलोमीटर, तो ये रुकी रहती तब तो 60 किलोमीटर इसको आना रहता, लेकिन ये भी चल रही है, जब तक मिलेंगे जब तक ये भी कहीं आ जाएगी, तो दूरी 60 से तो कहीं ज़्यादा होगी,
टाइम निकालना रहता है तब तो पता है, दूरी 60 है और रिलेटिव स्पीड 5 है, तो टाइम तो निकल गया 60/15 यानी कि 4 घंटा में 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगी एक दूसरे से। लेकिन कितना दूरी पूछ रहा है, कितने दूरी पे मिलेंगी। तो ये ट्रेन 11 बजे चलना शुरू करती है 75 के स्पीड से, 4 घंटे बाद मिलती है, तो कितना दूरी तय करेगी। ये 75 के स्पीड से चल रही है, 4 घंटे बाद मिल रही है, तो 75 × 4 300 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 11 बजे चल रही है और 4 घंटे बाद मिल रही है, यानी कि 3 बजे मिलेगी जाके। तो 11 बजे से 3 बजे तक ये चल रही है ट्रेन। इसकी स्पीड कितनी 75 है, कितना दूरी तय करेगी 75 × 4 300 किलोमीटर। 300 है ऑप्शन सर, ये रहा। A train travels at 60 km from A to B and returns from B to A at 40 km per hour. What is the average speed during the entire journey? एक रेलगाड़ी A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। तो औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और उतनी ही दूरी में वापस आ रहा है। तो जा रहा है किसने के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लौट रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूरी उतनी है दोनों केस में, x, ठीक है, जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है। तो औसत पूछ रहा है 60 + 40 बटे 2, 50 पे आंसर लगा देंगे बच्चे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को इसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा लेकिन आंसर गलत अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कोई बंदा, ठीक है, आधा दूरी हाफ डिस्टेंस x, ठीक है, या ऐसे बोलिए x गया x आया, जो एक ही बात है, x। ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी आधा दूरी 60 से, आधा दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज औसत गति क्या होगी। अब यही चीज़ ऐसे चलिए, अब बोला कि आधा टाइम वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आधा टाइम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब एवरेज स्पीड क्या होगा, आधा टाइम 60, आधा टाइम 40, आधा टाइम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा टाइम वो कहीं जा रहे हैं आप गाड़ी से, कार से, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ, आधा टाइम आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, आधा टाइम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। तो औसत चाल क्या होगी, या आधा दूरी आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो औसत जो है चाल क्या होगी। दोनों में आधा है, इसमें दूरी, इसमें समय, दोनों का आंसर इसमें क्वेश्चन में दूरी वाला पूछा है, ये मैं कर देता हूँ। समय वाला आप लोग करके देखिएगा कि सेम रिजल्ट आ रहा है या अलग आ रहा है। मान लीजिए x है 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो औसत क्या हो, ठीक है। तो कुल दूरी, औसत क्या बोला, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, x जाने का x आने का 2x हो जाएगा, और कुल समय कितना हो जाएगा, जाने में समय कितना लगेगा x/60, दूरी x से 40 है, और लौटने का समय x/40, नीचे लिख दीजिए x/60 + x/40, सॉल्व कीजिए, 2x नीचे कितना हो जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा, 2x + 3x
ठीक है। तो 2x बटे 5x बटे 120, 120 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बटे 5x गुने 120, x कट गया, 5 से 5 दूना 10, 5 का 20, 24, 24 दूने 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उस औसत एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो दूसरा केस बोला आधा समय एक चाल से आधा समय दूसरे, उस केस में आप इसका एवरेज ले सकते हैं 60 और 40 का, यानी 60 + 40 बटे 2 यानी कि 100 बटे 2 यानी कि 50। उस केस में 50 आएगा जब आधा समय एक चाल से आधा समय दूसरे चाल में, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका एवरेज। लेकिन इस केस में जब आधा दूरी और आधा दूरी तो कुल दूरी कुल समय, जब कोई याद नहीं आएगा क्या करें, आप गो बाय द कॉन्सेप्ट, टोटल दूरी बटे टोटल समय, कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन है सब किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस टॉपिक से अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो हमने लिए थे, जैसे ट्रेन क्रॉस करने में एक दूसरे को, प्लेटफॉर्म को, ये पोल को, किसी आदमी को एक ही दिशा में चल रही है, अपोजिट चल रही है, वो कॉन्सेप्ट बताया। धारा वाला, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में ट्रेन जो है चल रही है, जैसे कि स्टेशन से एक जगह से कोई थोड़ी देर बाद चल रही है, कितने दूरी बाद मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन जो है। औसत स्पीड वाला जो है, और आधे टाइम के, आधा दूरी के लिए आधा टाइम वाला भी बता दिया। तो ये जो मेन जो टॉपिक से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर कर लिया हमने। बाकी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।